Good morning, students. Today I am going to give you an explanation of lesson number 8, The Spider and the Fly. It's a Fable by Mary Howitt. So, Mary Howitt is a poet and an author. But what is a fable? Fable is a fictitious story. Fictitious कहा जाता है काल्पनिक स्टोरी. ये हमने काफ़ी बचपन में अपने बुज़ुर्गों से सुनी हुई है. अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमें सुनाते थे या हमारे पेरेंट्स हमें सुनाया करते थे. उसे हम बोलते हैं फेबल. और फेबल के जो करेक्टर्स होते हैं वो मेनली कौन होते हैं? एनिमल्स ही रहते हैं. जैसे इसमें भी स्पाइडर एंड द फ्लाई है, तो मोस्टली जो इनके करेक्टर होते हैं 80-90% वो एनिमल्स ही रहते हैं. So let's start. Here, The Spider and the Fly, Mary Howitt. Life history of Mary Howitt. Mary Howitt was an English poet and author of the famous poem The Spider and the Fly. Spider and the Fly is a poem. Mary was educated at home and read widely. She commenced writing verses at a very early age. उसने verses यानी कि ये poems लिखना शुरू कर दिया था बहुत ही अर्ली एज में. मैरी हैड अ कीन ऑब्जर्वेशन, एन आई फॉर डिटेल एंड अ विट दैट मेड हर पोम्स डिलाइटफुल. उसमें एक ऐसा इंटेलिजेंस था जो उसकी पोम्स को डिलाइटफुल बनाता था. सो हियर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स विद इन द चैप्टर. फ्लैटर मीन्स समवन हु फ्लैटन्स, जो आपकी तारीफ़ें करता है, झूठी तारीफ़ें, जो बटरिंग करता है, कुछ आपसे फेवर लेने के लिए आपकी तारीफ़ें करेगा. इसकी इतनी तारीफ़ें कर देते हैं तो ये हमारा काम कर देगा. उसको हम फ्लैटरर बोलते हैं, तारीफ़ करने वाले को, लेकिन उन तारीफ़ को हम फ्लैटर बोलते हैं. फेबल फिक्शियस स्टोरी काल्पनिक. स्पाई ध्यान से देखना. वेरी टायर्ड. गॉजी थिन एंड ट्रांसपेरेंट, जैसे कि एक फ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट एंड थिन होते हैं तो उन्हें हम गॉजी कह सकते हैं. सटल नॉट ईजिली अंडरस्टूड. इट्स सटल. बी इज साइलेंट हियर. जो अच्छे से हमें जल्दी से समझ ना आए वैसा ही जो है स्पाइडर अपना वेब जो है वो वीव करता है. स्लाई सीक्रेटली. fiercely, violently. So these are some difficult words from within the chapter. It's a life history. Now we are going to start our fable. Here, now read the poem and find out how a spider flatters a fly into a trap. अब हमें ये poem पढ़नी है और वहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे एक स्पाइडर ने फ्लाई को अपने जाल में फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए उसे फ्लैटर किया, उसकी झूठी तारीफ़ें कैसे की. Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. The prettiest little parlor that ever you did spy. The way into my parlor is up a winding stair, and I have many pretty things to show when you are there. तो इस टाइम पे ये एक कॉन्वर्सेशन भी हम बोल सकते हैं, डायलॉग्स बोल सकते हैं. डायलॉग्स में ये पोम लिखी गई है. लाइक स्पाइडर बोलता है विल यू वॉक इनटू माय पार्लर. वो अपने वेब को पार्लर का नाम दे रहा है यहाँ पे फ्लाई को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो उसे अट्रैक्ट करे और उसे खा सके. तो यहाँ पे वो उस अपने वेब को पार्लर बोल रहा है. क्या तुम मेरे पार्लर में आओगी? सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर. यहाँ पे वो बोलता है कि ये जो है ये बहुत ही प्रिटी है. मेरा पार्लर जो है, आपने कभी ही ऐसा पार्लर देखा होगा, ऐसा सीक्रेट पार्लर ऐसा पार्लर आपने कभी ही देखा होगा. मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ऐसा पार्लर देखा होगा जैसा मेरा पार्लर है. ये प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल है. द वे इन टू माई पार्लर इज अप अ वाइंडिंग स्टेयर. वाइंडिंग मतलब घुमावदार सीढ़ियाँ. स्टेयर तो हो गया सीढ़ियाँ, लेकिन वाइंडिंग इज गोल चक्कर में जो सीढ़ियाँ रहती हैं, जो बहुत सारे घरों में भी बनाई गई होती हैं, उन्हें हम वाइंडिंग स्टेयर बोलते हैं. जब भी आप इसे गूगल करेंगे आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी वाइंडिंग स्टेयर की, आप वहाँ चेक कर सकते हैं. तो मेरे पार्लर में आने के लिए वाइंडिंग स्टेयर्स लगी हुई हैं. एंड आई हैव मैनी प्रिटी थिंग्स. वाइंडिंग स्टेयर उसने उनको बोला है जो उसने वेब एक बनाया हुआ है, वीव किया हुआ है, वो उसने स्टेयर्स बनाई हुई हैं. लेकिन जैसे ही वहाँ पर फ्लाई एंटर करेगी तो उसे वो जो है ट्रैप हो जाएगी वहाँ पे. एंड आई हैव मैनी प्रिटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर. ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई. और कहता है कि मेरे पास बहुत सारी प्रिटी चीज़ें मेरे पार्लर में, जब आप वहाँ आओगे मैं आपको दिखाऊंगा.
ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाइज, लिटिल फ्लाई कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं आना टू आस्क मी इज इन इज वेन। उसने भी बहुत कहानियाँ सुनी थी स्पाइडर की कि स्पाइडर कैसे अपने जाल में फंसाता है। तो वो कहता है कि मुझसे मत पूछो, मेरे से पूछना बेकार है, एक यूजलेस चीज़ है कि आप मेरे से पूछ रहे हो। फॉर हु गोज अप योर वाइंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन, जो भी तुम्हारी वाइंडिंग स्टेयर पे गया है वो कभी वापस नहीं आया। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विद सोअरिंग अप सो हाई, विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। वो कहता है कि फ्लाई बोलती है कि जो भी तुम्हारी इस वाइंडिंग स्टेयर पे गया है वो कभी वापस नहीं आया। और लेकिन जो स्पाइडर है वो हिम्मत नहीं हारता, वो बोलता है मुझे तो पूरा यकीन है, वेरी वेरी मीन्स टायर्ड, मुझे तो पूरा यकीन है डियर कि तुम जो हो तुम टायर्ड हो गई हो इतना हाई फ्लाई करके, तुम आओ थोड़ी देर मेरे बेड पे यहाँ पे रेस्ट करो। कौन बोलता है? स्पाइडर बोलता है फ्लाई को। देयर आर प्रिटी कर्टन्स ड्रॉन अराउंड द शीट्स आर फाइन एंड थिन एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल आई विल स्नगली टक यू इन। वो कहता है कि मेरे जो पार्लर है वहाँ पे प्रिटी कर्टन्स जो हैं वो लगे हुए हैं, शीट्स हैं, बहुत ही अच्छी शीट्स हैं, फाइन थिन शीट्स हैं यानी कि बेड शीट्स हैं। एंड अगर आपको रेस्ट करना है थोड़ी देर के लिए मैं आपको रज़ाई ऊपर दे दूंगा आपके, आप बेड पे लेटिए तो अच्छे से मैं उसमें आपको रज़ाई में टक कर दूंगा। तो फ्लाई बोलती है ओ नो नो सेड अ लिटिल फ्लाई फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सेड दे नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड। वो कहती है कि वो कभी भी वापस नहीं उठे जो जो तुम्हारे बेड पे सोए थे, मुझे नहीं आना तुम्हारी बातों में। Said the cunning spider to the fly, dear friend, what shall I do to prove the warm affection I have always felt for you? I have within my pantry a good store of all that's nice. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? कन्निंग स्पाइडर यानी कि वो चालाक स्पाइडर क्या बोलता है कि डियर फ्रेंड मैं ऐसा क्या करूं कि ये प्रूव कर सकूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे तुमसे एक अफेक्शन है जो कि मुझे ऑलवेज रही है। मेरे जो पार्लर है वहाँ पे एक पेंट्री भी है, पेंट्री हम बोलेंगे एक ऐसा स्टोर या ऐसा एक छोटा कमरा या एक अलमीरा को भी बोल सकते हैं यहाँ पे फूड जो है वो स्टोर किया हो। और कहते हैं वो बहुत ही अच्छा फूड है, अगर आप आओ यू आर वेरी वेलकम, और यहाँ से किसी भी चीज़ का कुछ भी अगर तुम्हें खाना है तुम उसका स्लाइस ले सकते हो। ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई काइंड सर दैट कैन नॉट बी, आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पेंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी। ओ नो नो लिटिल फ्लाई बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं आना, आपकी बहुत काइंडनेस है बट मैंने सुना हुआ है, आई हैव हर्ड कि तुम्हारी पेंट्री में क्या क्या है और मुझे नहीं देखना वो सब। स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर यू आर विट्टी एंड यू आर वाइज, हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज, आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ, इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर यू शैल बी होल्ड योर सेल्फ। स्वीट क्रिएचर कौन बोलता है? स्वीट क्रिएचर स्पाइडर बोल रहा है फ्लाई को कि तुम यू आर विट्टी एंड यू आर वाइज, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंस है तुम्हें बहुत, तुम हैंडसम हो, तुम्हारे जो गॉजी हम मैंने आपको अभी भी बताया था, गॉजी मीन्स थिन एंड ट्रांसपेरेंट विंग्स, दिस वर्ड इज यूज फॉर द विंग्स ऑफ फ्लाइज। हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज, तुम्हारी आइज इतनी सुंदर है, मेरे पास एक छोटा ग्लास यहाँ पे लुकिंग ग्लास मीन्स मिरर, छोटा ग्लास है मेरे पार्लर में शेल्फ पे, तुम एक बार अंदर आओ और यहाँ पे अपने आप को जब देखोगे तो बी होल्ड मीन्स मंत्रमुग्ध हो जाना किसी चीज़ से कि हाँ मैं बहुत ही सुंदर हूँ, अपने आप को देखते ही रह जाना। आई थैंक यू जेंटल सर शी सेड फॉर वॉट यू आर प्लीज टू से एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ आई विल कॉल अनदर डे। थैंक यू जेंटल सर, आप जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हैं या मुझे कह रहे हैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, लेकिन इस टाइम पे मुझे जाना होगा, मैं आपको गुड मॉर्निंग करके किसी और दिन मिलूंगा। द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इन टू हिज डेन। यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे जो फ्लाई है उसने बिड कर दी गुड मॉर्निंग और वो चली गई। यहाँ पे स्पाइडर जो है टर्न हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इन टू हिज डेन। पहले यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे स्पाइडर ने अपने वेब को पार्लर बोला है, लेकिन यहाँ पे टर्न हो गया, यहाँ पे रियलिटी में आ गया, वो तो फ्लैटर करने के लिए बोला लेकिन यहाँ पे आ गया कि डेन यानी कि गुफा। फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून बी बैक अगेन, उसे पता था कि ये जो सिली जो बेवकूफ़ फ्लाई है ये वापस ज़रूर आएगा। सो ही वोव अ सटल वेब इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई। सटल, यहाँ पे सटल का मतलब मैंने आपको बताया है, सटल मीन्स
जो कि इजीली अंडरस्टूड ना हो सके, वैसा उसने एक वेब जो है वो वीव किया। और क्या करता है, एक कॉर्नर में सीक्रेटली उसने वो वीव किया है। वोव जो है वो वीव का ही फॉर्म है। एंड सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, और उसने अपना टेबल रेडी कर लिया है ताकि वो उस पर खाना खा सके। किसका जो डिश होगी, फ्लाई की डिश होगी। देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन एंड मैरिली डिड सिंग। वो अपनी डोर पे आता है अगेन और गाना गाना शुरू कर देता है, लाइक दिस, बहुत ही खुशी में। Come hither, hither, pretty fly with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple. There is a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. Alas, alas, how very soon this silly little fly. यहाँ पे वो गाना गाता है, कम हिथर हिथर, हिथर मतलब नियर नियर, प्रिटी फ्लाई मेरे पास आओ, विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग, यानी कि तुम्हारे विंग्स जो हैं जो मोतियों जैसे और सिल्वर के जैसे चमक रहे हैं। योर रोब्स, रोब यहाँ पे यूज़ किया क्लोथ्स को, और ग्रीन एंड पर्पल, क्योंकि जब भी हम एक फ्लाई को देखते हैं तो वो लिटिल ग्रीनिश शेड देता है। देयर इज़ अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड, क्रेस्ट मीन्स क्राउन, यानी कि जो उसके एक कलगी सी, एक एंटीना सा होता है, तो उसने उसको क्राउन बोला है फ्लैक्टर करने के लिए फ्लाई को। योर आइज़ आर लाइक द डायमंड ब्राइट, तुम्हारी आइज़ जो हैं वो डायमंड की तरह चमक रही हैं, बट जो मेरी हैं वो लीड की तरह जो हैं वो डल हैं। सो हियरिंग हिज विली फ्लैटरिंग वर्ड्स came slowly flitting by with buzzing wings she hung aloft, then near and nearer drew. उसकी ये वाली फ्लैटरिंग वर्ड सुन के क्या होता है कि जो फ्लाई है वो धीरे धीरे उसकी तरफ आना शुरू हो जाती है। हंग अलोफ्ट, हंग मीन्स हैंग, यानी कि उड़ रही है, एंड और धीरे धीरे उसकी डैन की तरफ आ रही है। थिंकिंग ओनली ऑफ हर ब्रिलियंट आइज एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू। अब क्या है कि फ्लाई के मन में अपने आप के लिए बहुत ही एक जो भी उसने फ्लैटरी वर्ड सुने हैं वो उसके बारे में ही सोचता जा रहा है कि मेरी आइज़ इतनी ब्रिलियंट हैं, मेरे जो कपड़े हैं ग्रीन एंड पर्पल वो बहुत सुंदर हैं। वो फ्लैटर हो गया, वो फ्लाई जो था वो फ्लैटर हो गया। थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हेड, यानी कि अपने क्राउन वाले हेड के बारे में ही सोचा जा रहा है। पुअर फुलिश थिंग, पुअर फुलिश थिंग यहाँ पे पोएट ने यूज़ किया है फॉर द फ्लाई। एट लास्ट अप जम्प द कनिंग स्पाइडर एंड फियर्सली हेल्ड हर फास्ट। एंड में क्या होता है कि जो स्पाइडर है वो कनिंगली फ्लाई के ऊपर जंप करता है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे पिक्चर दी गई है, एंड उसको बड़ा ही फेयर्सली जो है वो हेल्ड करता है, वायलेंटली उसको मार देता है। ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर, उसकी जो वाइंडिंग स्टेयर उसने बोली थी उनको जो है वो खींच के ले जाता है अपने वहाँ पे इनटू हिज डिस्मल डेन। डिस्मल मीन्स बहुत ही डार्क, बहुत ही नेगेटिविटी से भरी हुई डेन में वो ले जाता है फॉर डाइनिंग within his little parlor, but she never came out again. And now, dear little children who may this story read, यहाँ पे जो पार्लर में ले गया था वो कभी वापस नहीं आई। और जो लिटिल चिल्ड्रन, जो आप लोग हो क्लास 7 के बच्चे, यहाँ पे एक आप मॉरल लीजिए इस स्टोरी से, ये पोएट ने दिया है। क्या मॉरल है? टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स आई प्रे यू नेवर गिव हीड, unto an evil counselor close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. To idle, idle means useless. सिल्ली फ्लैटरिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको कभी भी ध्यान मत दो उन पे। जो फ्लैटर करते जा रहे हैं, फ्लैटरिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए, उन्हें करने दीजिए, उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। अनटू यहाँ पे यूज़ किया है, ये वर्ड आजकल यूज़ नहीं होता है तो हम ऐसे सिर्फ टू के हिसाब से लेंगे। टू एन ईविल काउंसलर क्लोज हार्ट, जो भी एक ईविल काउंसलर है, यानी कि जो आपको जो बहुत ही बुरा है, लेकिन वो आपके हार्ट और ईयर एंड आई को अपने खुला रखिए कि ये क्या बोल रहा है, हमें देखना है कि ये गलत पर्सन तो नहीं है जो हमें काउंसिल कर रहा है। एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई, और अपने इस चैप्टर से, इस लेसन से आप लोग एक सीख लीजिए कि कभी भी फ्लैटरी वर्ड्स जो हैं हमें अपने जो हैं कान और आँख खुले रखने हैं, फ्लैटरी में नहीं आना है, नहीं तो हम लोगों को बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं, बहुत ही बैड कॉन्सिक्वेंसेस। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माई चैप्टर।